जापान ने दिया ड्रैगन को झटका। चीन छोड़ भारत को समर्थन। भारत आने वाली जापानी कंपनियों को मिलेगी सब्सिडी। चीन से जापानी कंपनियों का पलायन शुरू। भारत के बाद अब जापान ने भी चीन को कारोबारी झटका दे दिया है। जापान ने चीन से आसियान देशों में अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट करने वाली कंपनियों को सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहन देने का ऐलान किया है, जिसका फायदा भारत को भी मिलेगा। जापानी पोर्टल निकेई एशियन रिव्यू की एक खबर के अनुसार जापान ने अपने सब्सिडी कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसका लक्ष्य एक विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम करना और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो आपात स्थितियों में चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक स्थायी आपूर्ति मुहैया करा सके, जिसका सीधा नकारात्मक असर चीन पर पड़ेगा। और आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब जापान ने चीन को झटका दिया हो। इससे पहले जुलाई महीने में भी जापान ने चीन में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस अपने देश बुलाने का फैसला कर दिया था। भारत पहले से ही लगातार चीनी कंपनियों के कारोबार पर अंकुश लगाते हुए भारतीय कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठा रहा है। चीन से आने वाले कई तरह के सामान पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। चीन सहित भारतीय सीमा से सटे देशों से आने वाले निवेश के नियमों को सख्त कर दिया गया है। भारत, जापान के अलावा अमेरिका और ताइवान जैसे देश भी चीन से अपनी कंपनियों को वापस बुलाने की नीति पर अब काम कर रहे हैं। भारत पहले ही चीन के साथ सीमा विवाद के चलते कई चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध भी लगा चुका है और अब चीन पर हमला किया है भारत के मित्र जापान ने। अपने नए फैसले पर जापान ने कहा है कि वो उन जापानी कंपनियों को सब्सिडी देगा जो चीन की बजाय आसियान देशों में अपने सामान को तैयार करेंगी। इस सूची में जापान ने भारत और बांग्लादेश को भी उन देशों में शामिल किया है जहां जापानी कंपनियां अपने उत्पाद तैयार कर सकती हैं। इस तरह जापान के इस फैसले से दोनों देशों को खासा लाभ होगा। इसके लिए जापान सरकार ने सब्सिडी के तौर पर 2020 के पूरक बजट में 23.5 अरब येन आवंटित किया है, जो आसियान क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने या उनके विस्तार करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देगी। जो कंपनियां चीन से बाहर भारत में या अन्य आसियान क्षेत्र में अपनी कंपनी स्थानांतरित करेगी, उसे इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। चीन के साथ बढ़ते तनाव को मद्देनजर रखते हुए ही जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। बाकी इसी तरह के और भी न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।